if you cannot have this conversation with your own friends, तो आगे जाके आप अपने rights लिए कैसे लड़ोगे? That is my question. So people don't see body, people don't see your skin, people don't see whether you're slim or fat. They see that, oh, what a confident woman. Be proud of the fact that your blocking list is more than your follower list. कोई भी किसी को ये नहीं सिखाता है कि नेवर जज एनीबडी बाय देयर हाइट, और किसी को बॉडी से जज नहीं करते हैं, किसी को ऐसे मोटू पतलू करके नहीं बोलते हैं. एवरीबडी इज डिफरेंट, यूनिक, एंड देयर इज नो वन वे टू डिफाइन व्हाट इज ब्यूटी एंड व्हाट इज नॉट ब्यूटी, राइट? वो एक वन का जो डेफिनेशन हमें मीडिया और सोसाइटी ने दिया है, एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड ने, या फिर फिल्म्स ने, या मैगजीन्स में जो हम देखते हैं, या कार्टून्स में जो देखते हैं, आई थिंक वो चेन को हमें कहीं ना कहीं पे ब्रेक करना है. बहुत एल्डरली लोग हैं, जैसे ताया जी हो गए, ताई जी हो गए, उनको छोड़ दो यार, मतलब इग्नोर कर, बिकॉज उनको चेंज करके आपको कुछ मिलने वाला नहीं है. वो चेंज नहीं होंगे. दे कम फ्रॉम अ डिफरेंट मुगले आजम का जमाना. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. आप बहुत अच्छे से होगे, अपने घर पे अपनी फैमिली के साथ होगे. एंड प्लीज जब आप बाहर जाओ तो मास्क जरूर लगाओ और खुद भी सेफ रहो और दूसरों को भी सेफ रखो. सो गाइज, आज का जो हमारा एपिसोड है वो बहुत ही स्पेशल और खास एपिसोड है, बिकॉज डॉक्टर फाल्गुनी मेरी पर्सनली बहुत ही फेवरेट हैं वो. और आई होप कि आप में से बहुत सारे लोग भी उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं और आपकी भी वो फेवरेट होंगी. सो डॉक्टर फाल्गुनी को आज हम अपने शो में यहाँ पे लाइव लेंगे और उनसे बहुत सारी बातें करेंगे. लेकिन उससे पहले शो शुरू करने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ डॉक्टर फाल्गुनी के बारे में. डॉक्टर फाल्गुनी जो है एक प्रोफेसर है, एडवर्टाइजिंग प्रोफेसर है. इसके अलावा वो टेडेक्स स्पीकर है, फैशनिस्टा है, बॉडी पॉजिटिविस्ट है, राइट? एंड इंस्टाग्राम पे अगर आप उनके अकाउंट पे जाके देखोगे तो आपको बहुत ही पॉजिटिविटी मिलेगी. एक ऐसी वुमेन है विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, राइट? एंड दूसरों को बहुत इंस्पायर करती हैं. In a toxic relationship, the battle is always between the mind and the heart. Mind says you're losing your basic dignity, your right to existence. It is abusive, move out. It is not doing you any good. But your heart says, प्यार तो है, there is love, let me stay put and see and figure out things. No, don't even waste a second. Listen to your mind so that eventually the health of your heart is intact. You deserve better. Please move out ASAP. तो आज मैं उनको लाइव सेशन में ऐड करूंगी और उनके साथ हम बहुत सारी बातचीत करेंगे. प्लस ये जो सेशन है स्टूडेंट्स के लिए खास होगा. स्टूडेंट्स या जो भी ऑडियंस, यंग ऑडियंस ज्वाइन करेगी, बिकॉज विल बी टॉकिंग अबाउट सेल्फ लव के बारे में हम बात करेंगे. प्लस जो बॉडी शेमिंग का कल्चर है स्कूल्स में और कॉलेजेस में, उनके बारे में बात करेंगे और उनसे कैसे डील करना है. सो विदाउट एनी डिले मैं डॉक्टर फाल्गुनी जी को यहाँ पे लाइव सेशन में ऐड करती हूँ. हाय मैम, हाउ आर यू? I'm good. How are you? I'm fine. मेरी आज ही वैसे टेस्ट रिपोर्ट आई है. I have been tested positive for COVID, but I am doing well. और आपको देख के मैं और डबल एनर्जेटिक हो गई हूँ. Fingers crossed, and I'm so happy that even after the report, you're positively involved in doing things which you love. तो उससे एनर्जी बनी रहेगी, and before you know, you'll be out of it. Yes, ma'am, definitely. And you're looking very, very pretty. You too. And I'm jealous you have good light also on your face. Okay? Okay. Right. Exactly. Right. So, ma'am, सबसे पहले तो मेरा question आपसे ये है. You are an advertising professor. You are social media star these days, right? And how do you manage each and everything? You do social blogging also, right? Social media blogging. First of all, आप कैसे manage करते हैं ये सारा कुछ? So I think every live has this question, but see, I'll say something कि आपको अभी जैसे COVID positive report आया है, फिर भी you are doing this with the same degree of enthusiasm. आप ready हुए हो, all Yes. So दिल को जो चीज प्यारी होती है उसके लिए आप कैसे भी करके टाइम निकाल लेते हो, राइट? So there are some which you want to do for your own खुशी,
And I think, say for example, of course, priority wise, being a professor, my job, my work requirements will always have first priority, matlab time allocation wise. But other बिल्कुल think speaking to people, sharing thoughts, pepping people up in tough times, उनको थोड़ा सा खुशी देना, लोगों की, मुंह पे स्माइल लाना, या उनको अपने बॉडी के बारे में, कॉन्फिडेंट फील करवाना, is something which gives me a lot of high in my life. Okay, so मैं उसके लिए कैसे भी करके टाइम निकाल लेती हूँ. And of course, I whenever I'm free, I create content and just keep it. Also, I'm very spontaneous. मैं स्क्रिप्ट विप नहीं लिखती, आई डोंट थिंक अबाउट इट. जैसे अभी लाइव में हम दोनों बात कर रहे हैं और मुझे कुछ आइडिया स्ट्राइक हो गया, तो आफ्टर द लाइव आई विल, बिफोर टेकिंग दिस ज्वेलरी एंड ऑल आउट, मैं फटाक से शूट करके एक ड्राफ्ट फोल्डर में रख दूंगी. नो एडिटिंग, क्योंकि ऐसा कोई टाइम नहीं है मेरे पास, राइट? ना ही मेरे पास बिल्कुल टैलेंट है कि एडिटिंग करने बैठूं. सो आई थिंक समवेयर इट्स ऑलवेज अबाउट प्रायोरिटाइजिंग एंड प्लानिंग. So priority wise, I know that my work comes first, but over the years, rightly said, star तो word नहीं बोलूंगी, maybe star dust रखते हैं word, okay? यहाँ पे इतना family बन गया है कि there is a responsibility that I have towards my followers, so they are right. also on less priority. मतलब तो content regularity ये सब मेरे लिए बहुत important है कि मैं on a regular basis करती रहूं. Somehow I think I manage, but I think the whole logic is, number one, it starts with what you love. If मतलब आप काम करने के लिए नहीं कर रहे हो, right? Whether it is work or media, you're doing it because it has become a part of your identity. So advertising professor also is a part of my identity, and my social media presence is also a very important part of my identity, and I think that keeps me going. राइट राइट. और मैम एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि आपकी ये जो प्रेजेंस है सोशल मीडिया पे, आई एम फॉलोइंग यू, लाइक काफी टाइम हो चुका है जब से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ. एंड कुछ कम ही क्रिएटर्स होते हैं जो इतनी पॉजिटिविटी के साथ, बिकॉज योर एवरी पोस्ट आप उसके साथ कुछ ना कुछ मैसेज देते हो to inspire other people and to encourage them. So that is, fantastic. मुझे जो personally idea वो बहुत ही amazing लगता है आपका ये. Thank you so much. And that's where whenever I take sessions or workshops, even where I as a trainer tell people how to use social media to your advantage, कि personal branding कैसे करना है. One thing which I common is you have to be your authentic self. मतलब मैं positivity तभी फैला सकती हूँ जब मैं खुद real life positive हूँ, so I can on screen, if I'm showing that I am this N2 cutlet and dancing all over the place, and when you meet me, you don't feel those vibes, you don't feel that energy, so there is a clash, right? So being genuine is the key. तो जब मैं बोलती हूँ कि मैं बहुत पॉजिटिव पर्सन हूँ, तो मैं रियल लाइफ में हूँ, तभी वो वाइब्रेशंस अक्रॉस द स्क्रीन भी आएगा, राइट? सो somewhere I love sharing positivity because the world really needs it. Like without COVID also, कितना सारा स्ट्रेस लेते हैं, कितना सारा we are always in the rat race, सबको कुछ ना कुछ बनना है. कोई भी स्कूल कॉलेज हमें ये नहीं सिखाता है कि 2 years के लिए you can also go slow, you can also take a break, it's okay to not be, it's okay to not do so much. So ये थोड़ा सा I think we all have to keep pushing. So maybe that's why. Great, great. तो लाइक फाल्गुनी मैम, आज जो मैं आपके साथ यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, आई नो कि आपने काफी बार लाइव में ये चीजें डिस्कस की हैं, मैंने भी कई लोगों के साथ लाइव किया है, और अक्सर इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं बॉडी शेमिंग की अगर हम बात करते हैं, राइट? लेकिन आज इसको मैं स्पेशली किस कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगी, बॉडी शेमिंग कल्चर एट स्कूल एंड कॉलेजेस, बिकॉज मैं भी एक ट्रेनर हूँ और मेरे साथ ज्यादातर स्टूडेंट्स एसोसिएटेड हैं, और अक्सर बच्चे गर्ल्स, बॉयज तो नहीं आते हैं, गर्ल्स अक्सर ऐसी चीजें पर्सनली लेके आती हैं कि हमें ये शेमिंग हुआ या हमें किसी ने कमेंट किया. तो मैंने ऑडियंस से कुछ क्वेश्चंस भी लिए, वो क्वेश्चंस भी हैं जो मैं आपके सामने रखूंगी ताकि आप उन बच्चों को हेल्प कर सकें. तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि व्हाट इज योर व्यू पॉइंट. जैसे आप प्रोफेसर हैं, आपने भी आसपास कॉलेज में देखा होगा कि हमारे सोसाइटी में क्या कल्चर है बॉडी शेमिंग का, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में किस तरीके से बच्चे एक दूसरे को ट्रीट करते हैं.
सो पहले तो आई थिंक लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि बॉडी शेमिंग इज नॉट गुड. ओके, तो सेंसिटिविटी ही नहीं है. व्हाई शुड आई टॉक ओनली अबाउट चिल्ड्रन और स्टूडेंट्स? लेट मी टॉक अबाउट द टीचर्स. मतलब सेंसिटाइजेशन ही नहीं है. ओके, इट्स नॉट कि वो गलत है, ये सब ही दिल के इंसान है. बट आपको अगर ये जैसे बचपन से हमको बोला गया है कि चोरी करना बुरी बात है, यू नो, करना बुरी बात है, तो बचपन से हमने ये सीखा है कि दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट. सेम वे में कोई भी किसी को ये नहीं सिखाता है कि यू नो नेवर जज एनीबडी बाय देयर हाइट, और किसी को बॉडी से जज नहीं करते हैं, किसी को ऐसे मोटू पतलू करके यू नो नहीं बोलते हैं. इट इज रॉन्ग. हमारे कल्चर में ही ये है कि इट्स ओके टू से दीज थिंग्स. यू नो एनी रैंडम स्ट्रेंजर कैन से दीज थिंग्स टू एनीबडी ऑन द रोड. ये सब जोक्स भी चलते रहते हैं, यू नो. सो जोकिंग कल्चर में इट्स ओके टू जोक ऑन एनीबडीज बॉडी. मतलब तो एक तो ये है कि पहला तो कोई ऐसे फाउंडेशन ही नहीं है कि ये सब है गलत है, राइट, दैट ऑल दिस थिंग्स आर रॉन्ग. हैविंग सेड दैट, do it very casually without understanding the impact that it can have on the other person. For example, कोई छोटी सी बच्ची को let us say vision problems हुआ और उसको spectacles आए. पहली चीज मदर के दिमाग में आएगी, अरे अब ये कैसे लगेगी चश्मे में. Just telling you, conscious level पे, right? Second day that girl will start feeling insecure because कहीं ना कहीं उसने अपनी मदर को भी insecure देखा. Now she'll think, स्पेक्स पहन के स्कूल कैसे जाऊंगी, लोग सब मुझे चश्मे बोल के यू नो टीज करेंगे. सो आई एम जस्ट गिविंग सम एग्जांपल्स बियॉन्ड मोटा. ओके, बियॉन्ड दैट फैक्ट that happens. सभी तरह का बॉडी शेमिंग is happening. It's taken as a casual culture in our society, which is extremely wrong. And the change has to start from two pillars who play a big in the foundation and the mental stability of the child. One is parents, both mother and father. Second is school teachers. मतलब वो नींव वहां से है ना, वहां से, right? Because as you grow, you become more confident about yourself, or you switch off from negative people. You know, आप education के सहारे, you know, you get to know that this is wrong, this is right. But जो schools और colleges early years में होता है, I think we have to start somewhere from the basic foundation of, you know, understanding that body shaming is not good. And secondly, and most importantly, that everybody is different, unique, and there is no one way to define what is beauty and what is not beauty, right? वो एक वन का जो डेफिनेशन हमें मीडिया और सोसाइटी ने दिया है, एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड ने, या फिर फिल्म्स ने, या मैगजीन्स में जो हम देखते हैं, या कार्टून्स में जो देखते हैं, आई थिंक वो चेन को हमें कहीं ना कहीं पे ब्रेक करना है अर्ली ऑन. So like if your child has dark skin, don't please get into the whole process of haldi, uptan, you know, ye wo, so that skin thoda, you know, sudrega, whiteness aayega. Don't do all that, right? If the child is fat or unhealthy, tell him or her to exercise, but not to lose weight, to become more healthy, to become more strong. तो ये सब जो हमारा narrative है, every has to change. So it's multiple factors. It's not only one factor that we are talking about here, right? Right. तो ये कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स ही कंट्रीब्यूट करते हैं. और जैसे आपने मैम बोला कि सिर्फ यही नहीं है, बाकी बहुत तरीके की चीजें हैं जो शेमिंग में आती हैं. एक यूजर ने मुझे, स्टूडेंट है, उन्होंने बोला है कि मेरा नाम मेंशन मत कीजिए, लेकिन उन्होंने बोला कि मेरे फ्रेंड्स अक्सर मुझे मोटी मोटी कह के बुलाते हैं जब वो ग्रुप्स में होते हैं, या कहीं पर भी हम कॉलेज में कैंटीन में जाएं. उन्होंने कहा कि मुझे बहुत बुरा फील होता है, और क्योंकि साथ में बॉयज भी होते हैं, मुझे बहुत शर्म फील होती है, लेकिन मैं अपने फ्रेंड से कह नहीं पाती कि आप मुझे प्लीज ऐसे मत बोलो. लेकिन मुझे अंदर ही अंदर, मैं घर पे आके कई बार रोती भी हूँ कि मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं. तो शी वॉन्ट कि मैं कैसे इस चीज से डील करूं, अपने फ्रेंड्स को कैसे समझाऊं कि दिस थिंग इज एक्चुअली मेरे लिए एक हरासमेंट है ये. राइट. सो पहली बात तो ये है कि साथ में बॉयज हो कि ना हो, इफ यू आर फीलिंग बैड, यू आर फीलिंग बैड. ओके, दैट्स पीरियड. सो डोंट गेट डाउन बाय द फैक्ट कि अपोजिट सेक्स प्रेजेंट था इसलिए मुझे बुरा लग रहा था. एक अट्रैक्टिव लगने की एज में लोग मुझे
No. If being moti is harassment to you, it is for your mental health, it is important. Your self-respect somewhere is getting drained or diluted because of this shaming, right? Now, if you cannot have this conversation with your own friends, तो आगे जाके आप अपने rights के लिए कैसे लड़ोगे? That is my question. बिल्कुल. Nobody will come to fight your fight, okay? अगर ये जो क्वेश्चन पूछा है उनके दिमाग में ये है कि अरे ऐसा मैं अपनी फ्रेंड्स को बोलूंगी कि प्लीज ऐसे मत बोलो, मे बी आप दिल से वो नहीं बोल रहे हो पर मुझे ये शेमिंग लग रहा है, आई एम नॉट लाइकिंग इट, तो वो फ्रेंड्स आपके छूट जाएंगे, तो छूटने दो. दे वर नेवर योर ट्राइब. प्लीज अंडरस्टैंड, पीपल हु लव यू, दे लव यू without any conditions, period. Right? People who genuinely are in the best of your interest, they will take this positively. और ये आपके लिए एक लॉन्च पैड है टू स्टैंड अप फॉर योर ओन सेल्फ. ये बहुत छोटी सी चीज है वो जो आपको पार करनी है, बिकॉज इट विल प्रिपेयर यू फॉर द लार्जर लेवल बैटल्स इन योर लाइफ. कल को आपको जॉब में प्रमोशन नहीं मिला और आपके काउंटर पार्ट को मिला और आपको लगा मेरा मेरिट ज्यादा था, तो आप नहीं जाके लड़ोगे एचआर से. बिल्कुल बात करनी पड़ेगी, बिकॉज दैट टाइम यू कैन नॉट थिंक अरे वो बुरा मान जाएंगे, फिर ये समझेंगे समझेंगे. यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर ओन फाइट. दैट्स इट, पीरियड. आपको ये कन्वर्सेशन करना पड़ेगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड यू हैव टू कम्युनिकेट टू देम. सी समटाइम्स फ्रेंड्स ऑल्सो आर डूइंग इट विदाउट नोइंग, राइट? विदाउट नोइंग, एग्जैक्टली. अ वेरी पॉजिटिव हार्ट, मतलब उनको ये पता नहीं चल रहा है कि आप घर जाके रो रहे हो. So open channel of communication is a must. Wherever you feel bad, you have to tell it that I feel bad. That's it. Right. And फाल्गुनी मैम, कहीं ना कहीं अक्सर हमने देखा है कि हमारी सोसाइटी में जिस तरीके से स्टूडेंट ने कहा, ये बहुत ही आम कल्चर हो गया है. अब किसी को इस तरीके से अलग नाम से बुलाना, क्योंकि अगर कोई छोटा है तो हम उस नाम से बुला सकते हैं. डू यू थिंक स्कूल्स एंड कॉलेजेस में टीचर्स को भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को अवेयर या एजुकेट करने की जरूरत है कि किस तरीके से ये चीज लोगों की मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है? Of course, see, I feel some topics which are missing right now from the education system, especially primary education level, is mental health, body positivity, gender lens, gender equality, right? जैसे आप, if I go back to my school days, I have co-ed schools where there will be 2 rows which are meant for boys and 2 rows which are meant for girls. अब इतना सेपरेशन, इतना हायरार्की, घर में जैसे लड़की को पहले खाना बनाना सिखाया जाएगा, लड़के को बोलेंगे बाहर का देख लो, तो गेस्ट आ रहे हैं तो लड़की को बोलोगे तुम किचन में हाथ बटा दो, भैया बाहर जाकर आएंगे. सो having that demarcation of boundaries which every gender should be associated with. So it has to start from home, number one. जो security वो घर से शुरू होनी चाहिए, of making comfortable with their bodies, how they look, never make them about their physical traits, whether it is skin color or whether it is the frame or whether it is the height or sometimes it is the hair, right? Never make them conscious about all that. So जो mental security है वो घर से शुरू होती है, from that comfort of your home. But in school, primary education has to bring focus on mental health, gender issues and body positivity. It's a must. Yeah. एंड कहीं ना कहीं फाल्गुनी जी, मैं आपसे यहाँ पे बिल्कुल अग्री करती हूँ. मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहूंगी. 1-1.5 महीने पहले की बात है. मैं अपने नेफ्यू से ऐसे बात कर रही थी एंड उन्होंने मुझे बोला कि मतलब मेरे फादर को कह रहे थे कि मासी इज लाइक ऑल ओके, सब अच्छा है, शी इज इंटेलिजेंट, है ना, ये है. बट मेरे को वो माय नेफ्यू सेड कि बस मासी आप में एक कमी है, राइट? मैंने कहा कि क्या? आप मोटे हो. तो मैंने कहा कि मोटे होना कोई कमी तो नहीं. एंड माई नेफ्यू इज इन 3rd स्टैंडर्ड. एंड जो अभी आप बात कर रहे हैं कि ये हमारे करिकुलम में होना चाहिए जो स्टूडेंट्स को, एंड आई कैन फील दिस थिंग जो आपने कहा कि ये कितना जरूरी है. एंड तब मुझे रियलाइज हुआ कि एक बच्चा जो 3rd स्टैंडर्ड में है वो बच्चा क्या देखता है कि मोटा होना इज अ कमी, ये वीकनेस है, ये गलत चीज है. तो
he has seen that, right? कि मोटू Right. कार्टून है या फिर कोई फिल्म है जिसमें कोई मोटा सा इंसान है, वो सिर्फ कॉमेडियन का रोल करता कॉमेडियन है, जी जी है, वो हीरो की सिस्टर है, बेस्ट फ्रेंड है, जी बट जी। हीरोइन नहीं है, लीड हीरोइन एंड Right. हीरो in that size zero mode, perfect skin, flawless beauty, so they learn what they see around us, right? They have learned this obsession. So for example, घर पे भी वो लोग देखते हैं कि जितना मम्मी कॉन्शियस है about weight loss, I've never seen my dad about weight loss. Things like these, right? Children कहाँ से सीख? Right. Learn from the environment that they are exposed to, social environment and the media environment. Media environment. Right, right. Great. So another question, again a user sent, right? That is again related to this thing. She said, I'm always stressed about my fatty body, and I wanted to know from Falguni ma'am that how I can come out of this stress, because ये मेरे को बहुत बड़ा stress है, weight reduce नहीं हो रहा है, I'm like fat. अब मैं इससे कैसे बाहर आऊँ? ये चीज मुझे बहुत ज्यादा stress करती है. Yeah, I think she should focus on wellness. मतलब fat के बाद भी she should let us say do yoga or go for walks. That will make her feel good about her body. So she should eat healthy, right? Like everybody else. मतलब ये सिर्फ मोटे लोगों तक limited नहीं है, but इसका मैं specific. So firstly, she should detach from the weight loss and go on to the regime of maintaining the health balance. Okay, healthy. She has to come out of this consciousness one baby step at a time. Okay. Right. Okay. Say for example, throughout my first 30 years of my life, I wear only salwar kameez with a 3-meter dupatta. Why 3 meter? Because it has to cover my whole body and my chest cannot be seen, because I was very conscious. Okay. So the I started coming out of this consciousness, as I became more aware about body positivity. I was a PhD. I was academically always on the top of the charts. I had double gold medals, right? I had bought car from my own money. I started working. I started traveling. I started learning from different cultures. That's when my mind completely opened up. The first baby step I took was I continued wearing salwar kameez without a dupatta. Okay, the first baby step. Matlab for others, it cannot even mean anything. Are you getting my point? Right. Exactly. But you don't judge. You decide your comfort zones. So for the first time, I went for those smart, wo Fab India type, wo jabba kurtas, which you allowed to wear with those pockets and all, with very nice things, or palazzos or salwar kameezes, but no dupatta. And since then, I have not worn a dupatta. And then I started wearing trousers and shirts. Then I started wearing frocks. So in my 40s, first time I was wearing a knee-length frock. Can you imagine? As a teenager, I've never worn. So in my 40s, I wore it, right? Then I started styling my hair. I started getting my hair color. So, dheere dheere, you start expressing yourself the way you want to. Now, dheere dheere, these baby steps also lead to your increase in your self-confidence. And because of this, what happens is, gradually people start getting confident vibes from you. So before confidence walks into the room, okay? So people don't see your body, people don't see your skin, people don't see whether you're slim or fat. They see that, oh, what a confident woman. So it has to go to that journey. So from baby steps to owning yourself, because if you don't love yourself, I don't know how others will respect you. I have no idea. You have to love it. By the Moti reference that you gave, there also my was कि अभी अगर आप अपने खुद के लिए नहीं लड़ोगे तो आगे जाके बहुत सारे बैटल करने को. How will you fight for your own self? So self-love is a must, but doesn't come overnight. These actions does not happen overnight. ऐसा सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है. So own comfort level, आप जितना स्लो जाना चाहते हो जाओ, but claim yourself one baby step at a time. That's it. Right, बिल्कुल. And सिमरन एक यूजर है जो मेरे फॉलोवर लिस्ट में है, अक्सर मैसेज करती हैं और उन्होंने पूछा है कि मैम व्हाट इज सेल्फ लव अकॉर्डिंग टू यू.
मैंने अपने पास भी लिखा था मैम ये क्वेश्चन, क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल्फ लव है क्या। सो आई वांट यू टू मेक दिस थिंग क्लियर, लोगों में थोड़ी सी क्लैरिटी आए कि सेल्फ लव है क्या एक्चुअल में। सेल्फ लव इज सेल्फ रिस्पेक्ट. ओके, सो लाइक गीत सेड इन जब वी मेट, मैं अपनी फेवरेट हूँ. इट इज अबाउट दैट्स self over जी, others. That's not selfish. राइट। No. हम्म So, for example, especially for women, this message is very clear कि पहले से दिखाया गया है कि we have to prioritize others over us. Okay? कि family का ध्यान रखो, कुटुंब की मर्यादा हमारे हाथ में है. You know, those in-laws having love। है, तुम्हारा घर घर नहीं है, अब तो ये तुम्हारा पति परमेश्वर है. या बच्चों की माँ बन के रहो, इतना काफी है. नहीं, पीछे एक इंडिविजुअल है. ओके, एंड दैट जी, इज लव. ओके, सो सेल्फ लव बिल्कुल। out continuing to make 3 parts of that one chocolate because now you have 2 kids, but not sacrificing your part. Okay, वाओ, जो एग्जैक्टली। बार खुद खाते थे, now you are of course happily you are sharing because of course you love your kids, right? But वो टुकड़े होंगे. इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे नहीं चाहिए, मैं तो निरूपा रॉय हूँ, मैं तो हमेशा रोती रहती हूँ, मैं तो मेरे करण अर्जुन कब आएंगे ये सोचती रहती हूँ, तुम खा लो तुम खा लो. ओके, सो ये नहीं है. Putting yourself in priority, that is self love, period. राइट, राइट, ग्रेट। Other तो examples, लाइक give other जी, examples. Say for example, I am happily married. I absolutely love my partner, and I love because he also loves me back. Okay, but that doesn't mean that we have the same interests, we have the same life activities and opinions. So while I absolutely love theater, he hates theater. What is self love? Is still continuing to go to watch plays on your own. एग्जैक्टली। Going alone. बिल्कुल। अलोन. आप कोई 5 साल के बच्चे नहीं हो कि उंगली पकड़ के आपको कोई ले जाएगा तो ही जा सकोगे. दैट इज सेल्फ लव. सेल्फ लव, राइट। एंड कहीं ना कहीं अपने आप की एक्सेप्टेंस होनी, लाइक द वे या गॉड क्रिएटेड यू, डेफिनेटली अपने आप को, आपने उन फ्लॉज के ऊपर काम करना है जो आपको लगता है, मतलब फ्लॉज भी नहीं पर कहूंगी मैं। पर आप तभी करोगे जब आप अपने खुद को हाँ, लव. तो लव सेल्फ करना सीखना। एंड सेल्फ प्रायोरिटाइजिंग ही विल गिव यू सेल्फ रिस्पेक्ट. राइट. राइट, राइट, एग्जैक्टली। हाउ डू यू डील विद बॉडी शेमिंग? जैसे क्या कहते हैं फाल्गुनी जी, मैंने आपके आर्टिकल्स पढ़े हैं, राइट? सो अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि सिर्फ कॉलेज और मैंने स्कूल्स में नहीं देखा, मैंने अपने वर्क प्लेस पे भी देखा है जहाँ पे लोग मुझे बॉडी शेम करते थे, मैंने डील किया है, आपने भी डील किया होगा। सो शायद उस व्यू पॉइंट से ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से डील कर सकते हैं हम इन चीजों से। We have to react. So most of the times हमें सिखाया गया है कि हंस के निकाल दो. Don't get into confrontation. झूठ मूठ की लड़ाई में नहीं पड़ना है. So we all would have started with that कि चलो ठीक है, हंस लिया या ऐसे नहीं किया, but at the end subconsciously आपको वो impact करता है, right? So you deal with body shaming by in a no nonsense way without getting emotional, telling that other person that you are not comfortable with such talks, and hence you're creating your own boundary, right? You have to clearly inform that other person that you are not comfortable doing in this discussion. That's it. दूसरी बार से वो नहीं करेंगे. Exactly, right. You have to make this thing clear to every, like, people in front of you. तभी लोग वो ये सोच पाएंगे कि नहीं, नेक्स्ट टाइम हमें ये चीज नहीं करना है, क्योंकि अगर हम उस चीज को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, पीपल विल कीप रिपीटिंग सेम थिंग्स विद अस. Somewhere you have to communicate that everybody has flaws. Okay. Exactly. If I am fat, the other person may have lots of pimples. The third person may have that height. The person may have lots of scars and freckles on her skin. Right. Nobody is perfect. Person may have height which is I have not seen on an average in women. So every different, right? Do we call it flaws? No. Right. So do we keep joking on them? No. And hence you have to make it very clear. No nonsense shit this is. You cannot take this shit at all. No need to.
राइट राइट। फाल्गुनी जी, एक मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, बिकॉज अभी आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस जो है लोग काफी फॉलो करते हैं। कहीं ना कहीं आपने बोला कि एक फैमिली, एक वर्चुअल फैमिली बन जाती है जिनके साथ बातचीत करना, एंगेज करना अच्छा लगता है। और सोशल मीडिया को जब तक हम किसी पर्पस के लिए यूज ना करें, मुझे लगता है वो सही एक इस्तेमाल नहीं है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया पे भी अक्सर जब हम अपनी फोटोज अपलोड करते हैं या फिर अपने कोई व्यू पॉइंट की कोई वीडियो रखते हैं, तो अक्सर हमारी फिजिकल अपीयरेंस को देख के लोग ट्रोलिंग करते हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस एंड हाउ वी कैन डील विद दिस? ब्लॉक देम। ग्रेट। ब्लॉक। Be proud of the fact that your blocking list is more than your follower list. Okay? वाओ, एग्जैक्टली। Block them because आप यहाँ पे उनके entertainment के लिए नहीं हो, number one. नहीं, Number two, बिल्कुल। you have not subscribed your channel and paid your one of your EMIs to be here. है ना? एग्जैक्टली। They are saying कि हम आपका जीवन का खर्च उठा लेंगे पर हमें ये ट्रोलिंग करने दो. Okay? Completely go and block trollers. Complete. कोई जरूरत ही नहीं है पोलाइट बनने, मतलब कन्वर्सेशन में ही जाना नहीं है ऐसे लोगों के साथ. See, people who are having a healthy conversation can easily be separated from trolls. You agree with that? एग्जैक्टली। जैसे पॉइंट ऑफ व्यू अलग हुआ, लाइक अलग हो सकता है। आर्ग्यूमेंट देंगे, कोई फैक्ट्स लाएंगे, तो उससे तो आप भी सीख रहे हो, राइट? यू आर ऑल्सो लर्निंग. So you love conversations, and if you put up something doesn't mean you want everybody to agree. Of course everybody will not agree, but trolls जो आके लिखते हैं you look like a buffalo, or they will write that auntie वजन कम करो. Yeah, one person who was not even following me today morning wrote on one of my very viral reel, this is not even funny, try harder. So I tried harder and I went and blocked him. मैं समझाने बैठी हूँ, मेरा लाइफ का ज्ञान है, मेरे पास और बहुत अच्छी अच्छी चीजें करने के लिए, मेरे पास बहुत लाइव आने के इनविटेशन है जहां पे आई विल मेक अ डिफरेंस बाय गोइंग लाइव. मैं खुद के हैंडल पे लाइव जा सकती हूँ, एंड आई डू एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वेयर आई विल बी पेड व्हेन आई ओपन माय माउथ. एग्जैक्टली। आई माउथ फॉर यू. So true. Block. We don't even need such people in our lives. जरूरत ही नहीं है. Who are they? Exactly. So I got another question from Pooja. Pooja is saying how to deal racism and body shaming from own family and especially elder people. बिकॉज फाल्गुनी मैम, ये बहुत कॉमन है हमारे इंडियन कल्चर में, फैमिलीज में, क्योंकि इस चीज को शेमिंग माना नहीं जाता है। कई बार आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन भी आपको बॉडी शेम करते हैं, जाने अनजाने में, उनको नहीं पता चलता कि ये चीज अफेक्ट करती है. दैट पीपल हु आर योर पीयर, जैसे आपके सिबलिंग्स हो गए, पीपल हु आर हु यू लुक अप टू, जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, उनके साथ the conversation approach works, telling them, because sometimes they may not even realize how you feel. So unko you feel low, aapko depression ho jata hai, you feel sad about it, will help. बहुत elderly लोग हैं, जैसे ताया जी हो गए, ताई जी हो गए, उनको छोड़ दो यार, मतलब इग्नोर, बिकॉज उनको चेंज करके आपको कुछ मिलने वाला नहीं है. वो चेंज नहीं होंगे. दे कम फ्रॉम अ डिफरेंट मुगले आजम का जमाना. दे come from the Eastman color world. मतलब उनका वो लिखाई पढ़ाई अपब्रिंगिंग ही पूरा अलग लेवल का है. तो उनके साथ यार छोड़ दो. किस पे इन्वेस्ट करो? इन्वेस्ट ऑन योर nieces and nephews. इन्वेस्ट चिल्ड्रन, क्योंकि उनके लिए you have a world of difference you can make. So teach them not to differentiate friends based on physical appearance, not to make jokes on bodies. So for example, abhi koi casual conversation mein I asked my niece that ये लड़की कौन है हमारा अपार्टमेंट में, तुम्हारी फ्रेंड है क्या? So she said इतनी बड़ी वेस्ट है ना, वो है ये लड़की. She is very young to say, मतलब उसको पता है कि insult है. Are you getting my point? But exactly. Pass, okay? I spent half talking to her how she should have used the physical attribute of a body. Me, I said, बेटा आप ये बोल सकते थे कि जो talented है, पूरा टाइम नीचे खेलने आती है, जो अच्छे से स्किपिंग कर, ये ब्लॉक नंबर में रहती है. So and then I
that see your mommy is also fat. Would you like if somebody tells your mommy is a very fat woman? Nahi, nahi, of course I will feel very bad. So it comes home. Are you getting my point? So Exactly. करना है तो छोटे लोगों पे मतलब यंगर जनरेशन पे इन्वेस्ट. Younger generation. आप अपनी दादी को ये समझाने बैठोगे कि पीरियड्स आर कूल एंड मेंस्ट्रुएशन इज साइंटिफिक, वो नहीं समझे. बट आप अपनी डॉटर को बोलो कि ये साइंटिफिक प्रोसेस है, इसमें मंदिर में कुछ नहीं होता है, गो एंड विजिट द टेम्पल, जहां जाना है वहां जाओ, ये सैनिटरी नैपकिन्स नहीं यूज करने हैं, स्टार्ट यूजिंग मेंस्ट्रुअल कप्स. तो किसके साथ डिस्कशन लाओगे? यू विल डू इट विद द यंगर जनरेशन, राइट? राइट. परफेक्टली, बिल्कुल आपने सही कहा कि जहां से आई विल टेल यू, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस आई एम आल्सो सीइंग कि लोग आप चेंज नहीं कर सकते. आप मेरा वर्ड सुन लो, आप खुद को चेंज करो. हु आर लोग? वेदर दोज 4 लोग, वेदर दोज फ्रेंड्स, वेदर दोज फैमिली मेंबर्स, दे आर स्टिल आउटसाइड यू. आप खुद को पहले स्ट्रेंथन करो ना. डू बी वेरी comfortable with the idea that who you are, where you come, okay, what value are you contributing on the table. That is your key giveaway. मतलब खुद को स्ट्रॉन्ग करो. लोग नहीं चेंज होंगे, आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा. बिल्कुल. तो एकांक्षी इज सेइंग, एकांक्षी ने काफी एक क्वेश्चन या स्टेटमेंट लिखा है. आई हेट दिस फीलिंग व्हाई इन मॉल्स वी हैव मैनिक्विन ऑफ स्लिम गर्ल्स. सो आप फाल्गुनी मैम एडवर्टाइजिंग की प्रोफेसर हैं और कहीं ना कहीं आपने देखा है कि एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारे मेंटल स्टेट पे. हम कैसे लोगों को देखते हैं. जी, दैट्स द मीडिया एनवायरनमेंट व्हिच आई टॉक्ड अबाउट. एग्जैक्टली. हम ये एज अ होल सोसाइटी, जब तक हम ये ऑब्सेशन नहीं निकाल देंगे, आपको मैनिक्विन देख के तो अनकंफर्टेबल हो रहा है, बट जब आप भाई के लिए ब्राइड ढूंढने जाओगे, आपको स्लिम, ट्रिम एंड फेयर चाहिए. ओके? या if say for example your own brother brings his girlfriend home and you say सब बहुत अच्छा है, but शादी तक थोड़ा वेट लूज कर ले तो और अच्छा लगेगी. Our obsession has to come down. We have to normalize everybody. हम जब नॉर्मलाइज करेंगे तब मैनिक्वीन्स अपने आप मोटे आ जाएंगे. ओके? अभी मॉडल्स ही नहीं है मोटे. लैक्मे फैशन वीक पे कहाँ आपने कोई मोटी लड़की को वॉक करते देखा है? अभी सिर्फ इनका एक ही प्लस शो किया है इन लोगों ने. 1-2 सालों से करने लगे हैं अभी. That's what I mean. बहुत ही कम, लाइक हाँ, बहुत ही रेयर. जी, स्टार्टेड, बट अभी मुझे लग रहा है इट्स ऑल टोकनिज्म. मतलब अभी बहुत सब शुरू हो रहा है. एग्जैक्टली राइट. सो हमें इन चीजों को बहुत नॉर्मलाइज करने की जरूरत है. यस. सो मैम, बिफोर वी एंड दिस लाइव, आई वांट कि आप ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, कीपिंग द रीसेंट सिनेरियोज, अभी जो चीजें चल रही हैं उनको भी माइंड में रखते हुए, लाइक व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव. सो जनरल लेवल पे मैंने बहुत मैसेजेस बहुत लाइव में दिए हैं. लेट मी गिव इट स्पेसिफिक टू द करंट टाइम्स दैट वी आर इन. ओके? So my one message would be firstly that it is okay to not feel okay in these disturbed times. So it's not normal. So don't think that you are the only person feeling low or depressed or bad about what things are happening around you. All of us are feeling that. So we are a part of a larger group. So it's okay to feel okay in these times. And it's okay to not be productive. मतलब ये pandemic कंपटीशन नहीं है कि डालगोना कॉफी बनाएगा या फिर किसने 100 बुक्स रीड कर ली. आपको एक भी नहीं करनी है. इट्स ओके. ओके? वर्क यू विल गो स्लो एंड नॉट गेट दैट प्रमोशन. ओके? सो इन दीज टाइम्स योर मेंटल पीस एंड योर हैप्पीनेस इन योर हार्ट is what is the most important, and that positivity will take you through this pandemic, believe you me. So just try peace to your mind and happiness to your heart. That will keep you away from being tested positive. So be positive. That's it. Right. And exactly. Great. So thank you so much, Falguni ma'am, for all your time. And मैं आपको दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने टाइम निकाला for my show.
एंड मैंने जब आपके साथ प्लान किया, क्योंकि मैं काफी टाइम से आपके साथ लाइव सेशन का प्लान कर रही थी, एंड जब मैंने डाला तो पीपल वर लाइक कि वाओ, आप फाल्गुनी मैम के साथ लाइव सेशन कर रहे हो, इतने सारे लोगों के मैसेजेस आए। एंड मुझे लगा कि आज तो मतलब लाइक जाना ही होगा, अगर चाहे कैसी भी रही आज हालत, लेकिन आज हम ये सेशन जरूर करेंगे। एंड Thank you. नाउ आई फीलिंग मच मोर बेटर। Thank you. And I salute your spirit. By doing this live, you have also set an example for all those who are listening to us. Ki, you know, life can still go on. And that will Exactly. keep you, you know, alive in this phase. Thank you Beautiful. on the show. Right. So, okay, thank you so much, ma'am. Wish you good luck for all your career ahead. Keep smiling, keep inspiring, and keep making amazing content. Bye-bye. Thank you. Bye. Lots of love. Bye. So thank you everyone for joining the session. I hope कि आप सब लोग और अच्छा feel करोगे after this live session. Bye-bye. Take care. Lots of love. Bye-bye.